अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो है जी 9 और 10 मुहर्रम के दिन की। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 9 और 10 मुहर्रम को गए भी काफ़ी दिन हो गए हैं और ये वीडियो आज आ रही है, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मेरा ख्याल है कि मैं अम्मी की तरफ थी, इस वजह से ये वीडियो ना आप लोगों तक पहुँचते पहुँचते लेट होगी। लेकिन एनी हो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। 9 मुहर्रम की दोपहर को हम घर पर ही थे। ये बच्चों ने जी कह दिया कि हमने खाना तो खाना नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी खाना पीने से अवॉइड कर रहे हैं। उन्होंने बोला जी हमें नूडल्स बना दें। अच्छा, नूडल्स की कोई आम उनको जी जिस तरह नूडल्स बनते हैं ना वो नहीं चाहिए थे, कोई रेसिपी यूट्यूब से निकाल के ले आए। उन्होंने बोला जी इसकी तरह के नूडल्स हमें बना कर दें। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने नूडल्स सबसे पहले इनको बॉयल कर लिया और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, गर्मी में मुझे पता ही नहीं चला कि एक जो टेस्ट मेकर था ना वो पानी के अंदर ही चला गया लेकिन मैंने उसको बाद में निकाल लिया। आप सब लोग जो है ना वो इस बात को कंसिडर करेंगे कि वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है, बास काम सीधे करते करते इंसान से उल्टे हो जाते हैं। बस इन नूडल्स को ना आपने फुल टर्न कर लेना। यहाँ पर एक बाउल में आपने लहसुन लेना है और ये थोड़े से मैंने 1 चम्मच के बराबर मैंने तेल लिए थे। 3 से 4 पैकेट थे मेरे नूडल्स के। यहाँ पर ये मेरा टेस्ट मेकर है, ये मैं फ्राइज़ के लिए लेके आती हूँ। ये टेस्ट मेकर आपने डाले ना, अगर आपके पास नहीं है तो नूडल्स वाला टेस्ट मेकर डालें। साथ में मैंने डाला इसमें चाट मसाला, नमक, दादर मिर्च डाली मैंने इसमें, और ये डाला मैंने इसमें जी चिली सॉस। अच्छा, यहाँ पर आप सोया सॉस का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास सोया सॉस ना घर में एक्चुअली है नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मेरे पास बारबेक्यू सॉस पड़ी थी वो डाल दी। तो यकीन करें कि इतने मज़े के बने। और उसके बाद मेरे बच्चों ने बस इस रेसिपी को पकड़ लिया, वो आम तरीके से नूडल्स बनाकर खाते ही नहीं हैं। तो बस ये मसाला मिक्स करके रख लिया, नूडल्स को मैंने ड्रेन आउट कर लिया और यहाँ पर ऑयल ले लेना आपने, उसको आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, लेकिन जब मैंने इसको मसाले के ऊपर डाला ना तो मसाला कड़कड़ाया नहीं। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी मेरा जो ऑयल था ना वो गर्म नहीं हुआ। आप लोगों के ऑयल में से जब धुआं निकलने लगे ना तो फिर आपने इसको अपने मसाले के ऊपर डालना है। ये देखिए, यहाँ पर जब मैंने ऑयल डाला ना अपने मसाले के ऊपर तो बिल्कुल भी ये ना कड़कड़ाया नहीं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था। आपने बिल्कुल जब आपके ऑयल में से धुआं निकलने लगे तो आपने फिर इसको मसाले के ऊपर डालना है, नूडल्स डालने हैं और नूडल्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वैसे ना मैं नूडल्स नहीं खाती और ना ही मैं खाना पसंद करती हूँ। मेरे घर में बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से नूडल्स खाते हैं, लेकिन जब मैंने इसके 1 से 2 बाइट लगाए ना तो मैं खुद इस रेसिपी की दीवानी होगी। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वैसे तो यूट्यूब पर आपको जगह जगह पर मिल जाएगी, लेकिन ट्राई करने की बात होती है, कोई ट्राई करके बताए ना आपको तो फिर उस चीज़ का ज़्यादा बनाने का ना मज़ा आता है। यहाँ पर बच्चे बस अपने बाबा का वेट कर रहे थे, शाम हो गई थी। बच्चे अपने मर्ज़ी के व्लॉग्स लगाकर और अपने स्नैक्स को एंजॉय करते। शाम को उनको लाजमी कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने में, और आपको पता है कि ग्रोइंग एज में बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद ना भूख लगती रहती है। शाम होते निकल गए जी हम अम्मी की तरफ। ये देखें, हमारी रोड ना काफ़ी इधर से बंद कर दी, काफ़ी हमारा रोड ये वाला ना मसरूफ़ हो गया। इधर से गुजरते वक्त इंसान वैसे ही गर्मी में इरिटेशन का शिकार हो जाता है। आधा रोड तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह बंद कर दिया है। रास्ते में जब हम घर जाते हैं तो कब्रिस्तान आ जाता है, तो अब्बू की कब्र पर लाजमी मैंने जाना होता है। दादा हैं, दादी अम्मी हैं और चाचू वगैरह हैं, सबकी कब्र पर लाजमी जाना होता है। और वहाँ से वापस आए तो ये बच्चों ने ना ये कुजियाँ और ठुठियाँ भिगो के रखी हुई थी। इनकी सफाई लाजमी होती है, क्योंकि इसमें जब हम बच्चों को खीर और जूस वगैरह डाल के देते हैं ना तो फिर इनकी सफाई तो लाजमी है यहाँ। अच्छा, इस वीडियो में, आज की वीडियो में ना आपको रैंडम शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर बस यही है कि हमने आज सारा दिन न्याज़ बांटी थी, बच्चों ने अपनी अलग तरीके की न्याज़ बांटी। बच्चों को जी टाफ़ियाँ वगैरह चाहिए होती है, आपको पता है कि बच्चों को ये सारी इंटरटेनमेंट होती है। छोटे छोटे बच्चे जब चीज़ लेने आते हैं और बच्चे अपने हाथों से देते हैं ना तो बच्चों के लिए बहुत खुशी का मौका था। यहाँ पर हम सब जो बच्चे और बड़े मिलके ये जो कुजियाँ और ठुठियाँ हमने भिगो के रखी थी इनको, अच्छा इनको ना काफ़ी देर हम पहले भिगो के रख देते हैं, बाद में ये जब देखते हैं कि अच्छी तरह से डिप हो गई हैं फिर इनको धोया जाता है। 2 से 3 दफ़ा पानी निकाला जाता है। जब बिल्कुल पानी साफ़ हो जाता है ना फिर इसको उठा के चारपाइयों के ऊपर हम उल्टा लगा देते हैं। और ये रात का वक्त था, रात को हमने ये सारा काम पहले ही करके रख लिया था और सुबह जब हुई है ना तो ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। अच्छा, वैसे इतना मज़ा आया था ना ये वाली न्याज़। वैसे जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारी अम्मी ने तो मेरा ख्याल है कि कभी नहीं बांटी थी, लेकिन अब जो है हमारे बच्चे माशाल्लाह बच्चों के आगे से बच्चे हो गए ना तो वो बड़े शौक़ से इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो लाजमी ये न्याज़ हर 9-10 मुहर्रम वाले दिन ना लाजमी बांटते हैं। खीर बनाई गई अच्छे से दूध की, क्योंकि न्याज़ के लिए खीर देनी थी तो हमेशा प्रेफरेंस यही होती है कि अच्छी चीज़ हो।
और आपको पता है कि अल्लाह के नाम पर देनी होती है, तो अल्लाह के नाम पर जब तक चीज़ अच्छी ना हो तो वो उसमें मज़ा नहीं आता। इंसान को कम से कम अल्लाह के नाम पर देते हुए ना दिल खोल के काम करना चाहिए। वैसे मैंने जो खुद न्याज़ बांटनी थी ना, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने अपनी न्याज़ पहले ही 2 दफ़ा बांट चुकी थी। मैंने एक दफ़ा हलीम बांट दिया था और दूसरी दफ़ा मैंने चना पुलाव जो था वो बना के मैंने बांट दिया था सभी में। तो यहाँ पर दूसरी भाभी जो दूसरे भाई उनका घर है वो मैंगो की न्याज़ दे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए बिल्कुल कोई भी मौका एंटरटेनमेंट से खाली नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर अब्दुल्ला साथ साथ अब मैंगोज़ के साथ खेल रहा था। यहाँ पर जामे शीरी के लिए पानी जो है वो पानी में चीनी डाली जा रही थी और जामे शीरी डाला जा रहा था। इसको मिक्स करके इसको कुजियों में डाला जाएगा और टूटियों में खीर डाली जाएगी। अच्छा, इतना मज़ा आया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। रोज़ा भी रखा हुआ था और लेकिन ये वाले काम में ना कभी हम पंखे के नीचे आ रहे थे और कभी हम बच्चों के साथ ये गुजियाँ और टूटियाँ बांटने में। अच्छा, पहले जब आवाज़ दी ना तो काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा कि बच्चे आएंगे तो लेके जाएंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे अभी माओ ने घरों में कंट्रोल करके रखे हुए थे। हालांकि आप लोगों को पता है कि 9-10 मुहर्रम के ऊपर जितनी न्याज़ बांटी जाती है ना, बच्चे घर में टिकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने भी शाम तक का इंतज़ार किया, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यहाँ पर देखिए रोज़ेदार वो चाह रहे थे कि हम बच्चों को चीज़ भी बांटते देखें, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। हमने इधर गैराज में सारा सामान रख लिया था, आम और जो टाफ़ियाँ वगैरह थी और कुजियाँ टुटियाँ सब कुछ। यहाँ पर ये देखें जी, मेरी भतीजी है, ये जूस बांट रही थी। आपको बताया कि हर बच्चे ने अपनी अलग अलग से न्याज़ बांटी। हर बच्चे को चाहिए था कि मेरे हाथ में हर चीज़ हो और मैं अलहदा से बच्चों को बांटूँ। यहाँ पर किसी को मैंगो दिया जा रहा था, कुजियाँ टुटियाँ लेने वाले कुजियाँ टुटियाँ भी साथ ले रहे थे। तो चलो जी, जितनी देर तक हम ये न्याज़ बांट रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों ने 9-10 मुहर्रम के दिन क्या न्याज़ दी थी। अच्छा, यहाँ पर शाम होते ही ना 10 मुहर्रम वाले दिन जो हमने रोज़ा रखा हुआ था वो उसकी इफ्तारी का भी टाइम होने वाला था। यहाँ पर साथ साथ थोड़ी बहुत अफ्तारी का तैयारी हमने कर ली थी, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होने की वजह से एकदम से ना तो रोज़ा अफ्तार करके कुछ बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, वरना तबीयत उल्टी ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर रोज़ेदारों के लिए थोड़ी बहुत तैयारी की गई। मैंने कहा चले मैं आपको ये भी शोर दूँ। अच्छा, यहाँ पर ना बीच बीच में मैंने आपको बताया था ना, रैंडम मैंने शॉर्ट्स लिए हुए थे। यहाँ पर जो टूटियों में हमने खीर डाली थी उसके ऊपर डॉट्स लगाने थे। बड़ा ज़बरदस्त सा वधिया सा काम होता है ये डॉट्स लगाना। यहाँ पर भाभी मैंगोज़ को धो रही थी, मैंगोज़ को अच्छी तरह वाश कर लिया गया था पेटियों में से निकाल के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मसाले वगैरह लगे होते हैं, और जब भी आप पेटियों में से निकालें या बाज़ार से वैसे ख़रीद कर लाएँ तो मैंगोज़ को या फ्रूट जो भी हो उसको अच्छी तरह धो लीजिए। यहाँ पर बच्चे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, बच्चों की भी अच्छी दौड़ लगी हुई थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे पानी से निकलते थे और पानी में दोबारा से घुस जाते थे। वैसे हम 2 दिनों के लिए अम्मी के घर गए थे बच्चों का, तो लेकिन बिल्कुल भी जो है ना वो नानों के घर से वापस आने को दिल नहीं करता। आप लोगों को पता है कि बच्चों को ना नानों के घर से और माओं को अपने मेके से निकालना बहुत मुश्किल होता है। दिल तो ज़िम्मेदारियां तो बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे पीछे। आपको पता है कि अपना पूरा घर छोड़ के गए हुए होते हैं, हस्बैंड साहब भी होते हैं, तो उनके भी खाने पीने की फ़िक्र होती है। लेकिन आपको पता है कि हम औरतों का दिल भी ना अपने मेके में लगता है। और अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अकेडमी स्कूल वगैरह की मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि यकीन करें, पहले तो मेरे जब बच्चे छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, छोटी क्लासेस में थे, तो मैं बहुत बहुत दिन जाके रह लेती थी। लेकिन अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मेरे बच्चे भी अब कहते हैं कि मम्मा हमने जाना है। अब दोबारा से बच्चों को जो है ना, पहले समर कैंप लगे थे और अब बच्चों को दोबारा से स्कूल से छुट्टियां हो गई, समर कैंप भी उनके ऑफ हो चुके हैं। लेकिन मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई है अकेडमी जाने वाले बच्चों की वजह से ना, हम अब नानी के घर जो है वो ज़्यादा दिन जाके स्टे भी नहीं कर पाते। नहीं हो जी, वक्त गुजरता रहता है, बच्चे बड़े होते रहते हैं, हमारी मसरूफियात भी बढ़ती रहती हैं, और बस फिर जो मिलना जुलना होता है ना, बाज़ दफ़ा ओकेजनली हो जाता है और बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो जाता है कि रैंडम ही हमें ऐसा मौका मिल जाता है कि हालात इस तरह से मैच हो जाते हैं कि हमें जाते हुए ना बस इंसान क्या कहता है कि दाने पानी पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर जो कोई बड़े बेरोज़गार थे वो यहाँ पर साथ साथ में न्याज़ खुद भी खा रहे थे, बांट भी रहे थे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।